इसके लिए जो मटेरियल्स हमें चाहिए वो है फोम शीट, रबर एडेसिव, a pair of scissors, PVA glue, white glue या फिर फेविकॉल। क्लोज बनाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा और सुई धागा, क्ले और ग्लू टैग। तो चलिए अब पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अपने छोरे को थोड़ा मस्कुलर बनाते हैं। इसके लिए अब हम फोम से लाइनिंग करेंगे। इसमें फोम से इसमें थोड़ा वॉल्यूम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर, इसके हाथों पर, उंगलियों पर, इसके दोनों टांगों पर। तो सबसे पहले मुझे फोम की कुछ शीट्स चाहिए, कुछ इस तरह की पतली पतली। अब इस शीट को रबर एडेसिव की मदद से इस हाथ में चिपकाऊंगा। तो देखिए, थोड़ा सा ग्लू लगाइए। अब इसके ऊपर इस फोम शीट को लपेटिए। ये सेंटर के पार्ट में थोड़ा गड्ढा है, इसको भरने के लिए मैं यहाँ पे ज्यादा फोम शीट लगाऊंगा और ये कंटिन्यू करते हुए इसके हाथ पर भी। सील करने के लिए फोम के एंड पर थोड़ा सा रबर एडेसिव लगाइए और फिर से चिपका दीजिए। इसी तरह आप इसके दूसरे हाथ पर और दोनों टांगों पर भी लगाइए। तो हाथ में और पैर पे तो फोम लग चुका है। चलिए अब इसकी उंगलियां बनाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रबर एडेसिव इसकी उंगलियों पर, इसको सील करने के लिए रबर एडेसिव का इस्तेमाल कीजिए। अब इसी तरह इसकी बाकी की उंगलियां बनाएंगे। तो अपने राजा बाबू के तो हाथ पैर काफी मोटे मोटे बन चुके हैं। अब बारी है इसकी कमर की। दरअसल क्या होता है कि जब ये हिलेगा डुलेगा और मूवमेंट होगी बॉडी में, तो कई बार कपड़ा इसके पेट के अंदर घुस जाएगा। उसके लिए इसके पेट को भी वॉल्यूम देना पड़ेगा। तो बंधुओं देखिए, फोम तो हमने लगा दिया है, पर टॉर्सो और पेल्विस पे फोम नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर उसके कपड़े आएंगे। अब अगला स्टेप है, जहां जहां पर फोम है वहां पे हमें इसे फेविकॉल से कवर करना है। इस व्हाइट ग्लू को पीवीए ग्लू भी बोलते हैं। ये क्या करेगा कि ये क्ले को चिपकने में मदद करेगा। इसके बिना क्ले इस पे नहीं चिपकेगी। तो हमने फोम तो इसमें लगा दिया है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी इसमें आ गया है। अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो है इस पर क्ले चढ़ानी है। तो क्ले चढ़ाने के लिए मैं इन 3 कलर का इस्तेमाल करूँगा, लाल, पीला और सफ़ेद। इन तीनों को मिक्स करके मैं एक स्किन टोन बनाऊंगा और
आप जब भी क्ले का इस्तेमाल कर रहे हो तो सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए कि अगर मान लो ये मॉडल टूट जाता है या इसकी मौत हो जाती है तो कम से कम कोई सबूत तो नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए अब इसका स्किन टोन बनाते हैं इन तीनों कलर को मिक्स करके। इसका कितना क्वांटिटी इस्तेमाल करना है वो तो आपको हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा। तो देखते हैं, इसको तीनों को मिक्स करते हैं। इसको एकदम आटे की तरह गूंद दीजिए। ये ध्यान रखिए कि क्ले गर्मी में थोड़ा पिघल जाती है और सर्दी में हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए इसमें काम करने के लिए एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है। हम ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं वरना क्ले में, और दूसरी बात ये कि फिंगर्स में गंदगी काफी चिपकती है जिसकी वजह से क्ले भी काली हो जाती है। तो इसलिए सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जितना हो सके उतना पतला क्ले का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि क्ले काफी भारी होती है, और अगर आप ज्यादा क्ले का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका मॉडल काफी भारी बनेगा जो कि एनिमेशन करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे पास यहाँ कुछ टूल्स हैं जिससे आप स्कल्प करने के लिए अपनी हेल्प ले सकते हैं। और जो मेरा फेवरेट टूल है वो है चम्मच, एक साधारण सी चम्मच। इससे आप इस क्ले को स्मूथ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टूल्स ना भी हो तो चम्मच तो आपके पास होगी ही। तो मॉडल पर तो मैंने क्ले चढ़ा दिया है और क्ले को बचाने के लिए मैंने इस पे पॉलीथीन लगाई ऊपर से ताकि धूल ना लगे। तो देखिए क्ले लग चुका है और अगला स्टेप जो है वो है कपड़े बनाना। तो कपड़ा बनाने के लिए मैं हैंकरचीफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए पहले इसके कपड़े डिजाइन करते हैं। तो जो हमारे कैरेक्टर्स के कपड़े हैं उसमें एक है इसका जैकेट, दूसरा है इसके शॉर्ट्स और तीसरा इसका शर्ट। तो जैकेट जो मेरा है वो होगा कुछ इस तरह का, काइंड ऑफ नैरो जैकेट। सेकंड शॉर्ट्स, वेरी सिंपल शॉर्ट्स, और थर्ड जो है शर्ट है और नॉर्मल सिंपल शर्ट। तो अब मैं कपड़े का इस्तेमाल करूंगा काट कर और सिलने के लिए। तो हमारे गबरू जवान की कपड़े तैयार हैं। इसकी शर्ट है जो हमने डिफरेंट पार्ट में बनाई है, इसकी जैकेट है और इसके शॉर्ट्स हैं। अब जिस तरह नॉर्मली कपड़े बनाते हैं हम लोग उस तरह इसके नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये शर्ट नहीं पहन सकता, ना ही शॉर्ट्स पहन सकता है। इसके हाथ देखिए काफ़ी बड़े हैं, उस तरफ के दाने भी काफ़ी बड़ी हैं। तो इसलिए ये सारे शर्ट के टुकड़े हमें इस पर लगा कर फिर इसको सिलना पड़ेगा या चिपकाना पड़ेगा। उसी तरह इसके शॉर्ट्स, उसकी जैकेट भी हम इस पर लगा के सिलेंगे। तो फाइनली इसके कपड़े तैयार हो चुके हैं। आपको याद होगा हम लोग हैंकरचीफ से इसके कपड़े बना रहे थे बट इट डिडंट वर्क आउट। सो वी यूज्ड अ न्यू मटेरियल, अपना लक्स वीनस जो चड्डा है ये खरीदा बिकॉज इट्स स्ट्रेचेबल। तो इससे इसकी नई शर्ट बनाई है। एंड इफ़ यू गाइज हैव सम सजेशंस टू मेक क्लोथ्स बिकॉज मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इसको बनाते हुए, तो प्लीज़ डू शेयर। और अब जो हम अगला चीज़ करेंगे वो है इसकी टोपी से पहनाएंगे और उसके बाद इसके एक्सप्रेशंस बनाएंगे। और इसकी जो चप्पल है ये मैंने ब्लू टैग से बनाई है। सो ब्लू टैग से इसका चप्पल का शेप काट कर और उसको फिक्स किया है। तो ये रही इसकी टोपी। और ये रेडी हो गया। चलिए अब एक्सप्रेशन बनाते हैं इसके। तो ये हमारा एक्सप्रेशन शीट है। इस कैरेक्टर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि पेपर पे कटआउट करके और फिर इसको स्टिक करूँगा। आप इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हैं मोती यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी आइज़ हैं, ये इसके आईब्रोज और ये फेशियल एक्सप्रेशंस। आप जितने चाहे अपने एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और अब दिखाते हैं कि हाउ डज कैरेक्टर लुक। तो हमारा ये बंदा तैयार है। आप इसको जैसे चाहे वैसे एनिमेट कर सकते हैं, ये चल सकता है, कूद सकता है, भाग सकता है। और इसके जो बटन्स हैं मैंने बिंदियों से बनाए हैं।
तो दिस कंक्लूड्स आवर वीडियो और आई होप यू एंजॉयड इट। और थर्ड पार्ट में दिखाएंगे इसका एनिमेट कैसे करना है। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हेट अस, आपके पास कुछ भी आइडियाज है, प्लीज डू शेयर विद अस। और अनलाइक द फर्स्ट वीडियो, दिस टाइम आई हैड सुपर हेल्प। और यहाँ पे है प्रेजेंटिंग कुशन, द कैमरा, प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। ये है बंदा। हेलो गाइस, आई एम छोटू। बड़ा मजा आया, दोनों की जान ली है। वेल, जैसे हमें बनाने में मजा आया, आपको भी देखने में जरूर मजा आया होगा। और चले फिर, चलो, बाय 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 बाय। Yeah.